ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ये अनुष्ठान लोकोत्तर है क्योंकि यहाँ लोक जैसा जीवन नहीं है। लोक बहिर्मुख जीता है और इस अनुष्ठान में हम बहिर्मुखता का विरोध करते हैं। लोग अपने शरीर का संवेदन करते हुए नहीं जीता है और हमें अपने शरीर का संवेदन करते हुए जीना है। लोक इंद्रियों से जीता है और हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर जीना है। लोक के जीव परस्पर वार्तालाप करते हैं और हमें मौन रहकर जीना है। लोक के जीव काय चेष्टा करते हैं, हमको निश्चेष्ट रहना है। लोक के जीव पर परिचय में रहते हैं और हमें पर का परिचय बिल्कुल नहीं करना है। पर को देखना जानना नहीं है। पर के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना है। लोक के जीव बाह्य जगत को देखते जानते हुए जीते हैं, तो हमें बाह्य जगत को देखना जानना नहीं है। इस प्रकार ये स्वसंवेदन का अनुष्ठान लोक जीवन जैसा नहीं है, लोकोत्तर है। हमें इंद्रिय व्यापार रोककर अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहना है। इसी स्वसंवेदन से हमने जीना है। अनंत काल इसी प्रकार जीना है। अपने मूर्त के संग, अपने मूर्त के संवेदन के साथ, बिना बाह्य जगत का कुछ भी परिचय किए केवल अपने संवेदन से रहना है। जहाँ केवल अपनी मूर्त है और अन्य कुछ भी नहीं है, एकदम बाहर शून्यता है, अपने आनंद का ही भोग है। कोई बाह्य प्रवृत्ति नहीं, कोई आहार भी नहीं, कोई निद्रा भी नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं। सब कुछ भिन्न है। कोई मित्र नहीं है, कोई परिजन नहीं है। बाह्य जगत ही नहीं है, केवल आप ही है, अपनी मूर्त ही है। अपनी मूर्त के संग ही रहना है। पर का कोई देखना जानना भी नहीं, स्मरण भी नहीं। इतना कि भूतकाल का ज्ञान नहीं, भविष्य का भी ज्ञान नहीं। केवल वर्तमान पल में अपने शारीरिक सुख की स्थिति का अनुभव करना है। वह अनुभव भी स्वमेव होता है, उसको भी करना नहीं है। ऐसा निश्चेष्ट जीवन ईश्वर संवेदन के मार्ग में है, इसके फल में है। आप ही आप है, अन्य कुछ भी नहीं है। कोई कार्य नहीं, एकदम विश्राम की स्थिति, कोई विकल्प भी नहीं। अपना संवेदन करते हुए रहिए।
सब बाह्य प्रवृत्तियों को रोक कर रखना है। मैं परमात्मा हूँ यह कहना आसान है, मुझे परमात्मा होना है ऐसी वांछा करना भी आसान है। पर परमात्मा जैसा जीवन जीना आसान नहीं है, क्योंकि उसका हमको अभ्यास नहीं है। हम कुछ भिन्न ही प्रकार से जीते हैं। बाहर में वैसा जीवन जीता हुआ कोई जीव दिखाई भी नहीं देता है। सब बाह्य प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं, कोई उदाहरण भी नहीं है। निरंतर स्वसंवेदन रहता हुआ कोई प्राणी दिखाई नहीं देता है। परमात्म दशा में अमूर्त होता है, किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनता है। वह परमात्म दशा ज्ञान का विषय नहीं बनती है। हमारी परमात्म दशा भी किसी के ज्ञान का विषय बनने वाली नहीं है। न जगत का परिचय न जगत के परिचय में रहना, ऐसी होती है परमात्म दशा। ऐसे जगत के परिचय से रहित रहना, जगत के परिचय में नहीं आना, या ऐसी परमात्म दशा हमको स्वीकार है। क्या उस रूप जीने का हम प्रयत्न कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं तो परमात्मा होने की भावना करना योग्य है। मैं परमात्मा हूँ ये कहना मानना भी योग्य है, बशर्ते कि हम परमात्मा जैसे जीते हैं वैसा जीने का सतत प्रयत्न कर रहे हों। स्थिर होकर अपनी मूर्त का अनुभव करते हुए रहना, वही परमात्मा होने का उपाय है। ये उपाय करते हैं तो परमात्मा होने की इच्छा करना योग्य है। परमात्मा होने पर फिर किसी भिन्न परमात्मा की आराधना भी नहीं है और भिन्न परमात्मा का दर्शन भी नहीं है। किसी भिन्न गुरु की उपासना भी नहीं है। कुछ भी पर का स्मरण नहीं है। केवल अपने अनुभव रूप रहना है। ऐसी परमात्म दशा स्वीकार है तो हमें अपना अनुभव करते हुए रहने का अभ्यास करना है। ऐसा अभ्यास करना इष्ट नहीं है तो मैं परमात्मा हूँ, मुझे परमात्मा होना है, ऐसा विकल्प करना अपने को धोखे नहीं रखना है। क्योंकि जैसा जीवन जी रहे हैं उस जीवन से कभी परमात्म दशा मिलने वाली नहीं है। फिर परमात्मा की आराधना आप भले ही करते रहें, और वह भी कब तक कर पाएंगे। यदि हम स्वयं परमात्मा नहीं होते तो फिर चार गतियों में परिभ्रमण करना है, और बहुत ऐसे तो हीन योनियों में ही रहना है। अधिक जीव असंगी हैं और उनमें भी अधिक जीव स्थावर हैं, जहाँ मोक्ष मार्ग का कोई प्रकरण ही नहीं है, संभावना दूर दूर तक नहीं है। अभी एक स्थिति बनी है कि हम अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर सकते हैं, और हमें बाह्य प्रवृत्तियों से ही फुर्सत नहीं है। बाह्य प्रवृत्तियों को ही हम धर्म का अंग मान कर रहे हैं। कुछ प्रवृत्तियां आजीविका के लिए करते हैं, कुछ प्रवृत्तियों को धर्म का अंग मान कर करते हैं। दोनों ही प्रवृत्तियां मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, मोक्ष मार्ग के बाधक है। मोक्ष मार्ग मोक्ष जैसा है, जहाँ कुछ भी प्रवृत्ति बाहर की नहीं है, कुछ बाहर का जानना नहीं है, कुछ शारीरिक बल का प्रयोग भी नहीं है, केवल अपने अनुभव रूप रहना है। जैसा परमात्मा का जीवन है
वैसा जीवन हमको बनाना है, तभी हम मोक्ष मार्गी हैं। वास्तव में तभी हम जैन कहलाने के अधिकारी हैं। अन्यथा तो लोग के जैसे अन्य प्राणी जीते हैं, हम भी ऐसे ही जी रहे हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा सब जीवों में पाई जाती है, हम में भी पाई जाती है, बस परमात्मा को नहीं है। और हम इन संज्ञाओं से मुक्त होने का कोई यत्न भी नहीं करते। और यत्न यही है कि हम अपने शरीर का संवेदन करें, अतः शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करें, और उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बाहर से हटते ही हमको अपनी मूर्त का संवेदन होने लगता है, हम अपने में होते हैं, किसी भिन्न वृत्ति का आश्रय नहीं करना पड़ता है। जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है, वे ही भिन्न अवलंबन की बात करते हैं। जहाँ बाहर नहीं है तो अपने में है, अपना संवेदन होता है, तो भिन्न साधन जैसे श्वासोच्छ्वास है, हृदय में धड़कन है, शरीर में स्पंदन है, इन सब को माध्यम नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि जब बाहर नहीं जीना चाहते तो सहज ही हम अपनी मूर्त में स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। पराश्रय की या अन्य शरीर में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका आश्रय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ये सब घटनाएं कर्माधीन है, हमारे शुद्ध स्वरूप में नहीं है। और हमको तो सुख की स्थिति को ग्रहण करना है, क्योंकि हम सुखार्थी हैं, और सुख की स्थिति तो बाहर से हटते ही अनुभव में आती है। हमारे शरीर में आराम है या वेदना है, ये जब चाहे तब अनुभव कर सकते हैं। उसके पहले श्वासोच्छ्वास को देखना पड़े, कि कुछ हृदय की धड़कन को सुनना पड़े, कि अन्य स्थान में जो स्पंदन हो रहा है उसको जानना पड़े। ऐसी बाध्यता बिल्कुल नहीं है। प्रयोग करके देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, या हाथ में कंगन है तो कंगन को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। दर्पण में कंगन को दिखाएं फिर देखें, ऐसी जरूरत नहीं है। सीधे ही हाथ में रखे हुए कंगन को हम आंखों से देख सकते हैं। ऐसे ही शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको हम सीधे ही अनुभव में ले सकते हैं। ये अनुभव किसी अन्य चेष्टा को माध्यम बनाने के पराधीन नहीं है। बस बाहर से विरक्ति हो, मुझे बाहर के किसी पदार्थ के संग नहीं रहना है, क्योंकि वह सब संग मुझे अपने सुख के अनुभव में विघ्न रूप होता है। मुझे जगत का परिचय बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सुख जगत में नहीं है, किसी बाह्य प्रवृत्ति में नहीं है। मेरा सुख मेरे शरीर में ही है, वहीं इसका अनुभव होता है। बस बाहर से हटना है, बाह्य प्रवृत्ति को छोड़ना है, तो शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव हमको स्वयमेव होने लगता है। और जब बाहर की श्रद्धा समाप्त हो जाती है तो बाह्य प्रवृत्तियां कम होते होते समाप्त हो जाती हैं, और जब अपने में ही जीव बना रहता है तो परमात्मा दशा को पा लेता है। और बाहर का कोई जीवन नहीं है तो भी अंतरंग में वास्तविक उत्तम जीवन हमको मिल जाता है। बस उस जीवन को प्रकट कर हमने अनुभव करना है। बाहर से हटिए,
अपने में आइए और सुख भोगिए, इतना ही पुरुषार्थ है। अब जिनको बाहर की प्रवृत्तियों में ही अनुराग है, जगत का उपकार करना है, भगवान के दर्शन पूजन करना है, स्वाध्याय करना है, परिवार को संभालना है, समाज को संभालना है, बाहर की व्यवस्थाएं देखनी है, ऐसे बाहर के जीवन में ही जिन्होंने सुखी जीवन की कल्पना की है, तो उनके लिए कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। जहाँ जगत का परिचय है, वहाँ मोक्ष मार्ग भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। खेद तो यह है कि हमने परमात्मा को भी जगत का परिचय माना है। परमात्मा को भी जगत का ज्ञान होता है। ऐसा परमात्मा होने से कोई लाभ नहीं। इससे तो अभी अच्छे हैं। थोड़े पदार्थ जानने से ही इतने आकुलता हो रही है, और जब सारा ही जगत जानने में आएगा तो जीवन नरक से भी खराब होगा। ऐसी परमात्म दशा नहीं होती है। परमात्म दशा में जीव एकाकी है, और एकाकी जीवन ही वास्तव में सुखद होता है। हमको तो संग में रहने की आदत हो गई है, पर परिचय में रहने की आदत हो गई है, पर का उपकार करने का विकल्प सताता है। जगत से मेल रखना चाहते हैं, जगत में कुछ कर्तृत्व मानते हैं, जगत का ज्ञातृत्व मानते हैं, जगत से लाभ होना मानते हैं, जगत से हानि होना मानते हैं, बस जगत के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। अपनी मूरत की हमको कोई परवाह नहीं। मूरत मानी अपने आभ्यंतर शरीर की। तो फिर यह रोगग्रस्त ही होता है। पहले आप चिन्हवाणी पढ़ते रहिए, भगवान की पूजा आराधना करते रहिए, परोपकार में लगे रहिए, जगत के कल्याण की सोचते रहिए। आप अपने आभ्यंतर शरीर से विमुख हैं तो नाना रोगों से ग्रस्त होकर आपको दुखी होना ही है। इतना ही परोपकार की वृत्तियां आपको वर्तती हो, भविष्य आपका दुखमय ही है, क्योंकि परोपकार की वृत्ति में भी असता वेदनीय कर्म का बंध ही होता है, क्योंकि वह स्वरूप च्युति रूप अपराध का परिणाम है, पाप का परिणाम है। जो स्वरूप से पतित है उसको पापी कहते हैं। बाह्य प्रवृत्तियां करता हुआ सारा लोक पापी है। ऐसे पापियों के संग में हमको कैसे सुख मिल सकता है, और पापियों को मोक्ष मार्ग में लगाना तो असंभव जैसा कार्य है। कौन पर में कुछ कर सकता है। जगत को मोक्ष मार्ग में लगाने का विकल्प अच्छा नहीं है, छोड़ने योग्य है। जब परमात्मा ही ऐसा विकल्प नहीं करते हैं जगत के उपकार का, तो हम जगत का उपकार करने वाले कौन। जब परमात्मा ही जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने का विकल्प नहीं करते हैं, तो हम कैसे जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने का विकल्प कर रहे हैं। अपने अनुभव रूप रहना है, अपनी मूर्त का संवेदन करते हुए रहना है। अपने किसी भी भाग पर रहिए, आपको शारीरिक सुख दुख का संवेदन होगा, और यह संवेदन ही मोक्ष मार्ग माना गया है। इस संवेदन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, सब माध्यमों को छोड़ना है। जहाँ माध्यम है वहाँ पराधीनता है, और वह मोक्ष मार्ग नहीं है।
अपनी विकारी परिणतियों को माध्यम नहीं बनाना है। कोई कहे कि मैं ज्ञान से आत्मा का अनुभव करूंगा, तो उसने ज्ञान को माध्यम बनाया। ज्ञान से अपने सुख को जानूंगा, तो उसने सुख के लिए ज्ञान को माध्यम बनाया, तो वह सुख परोक्ष सुख होगा। जो शारीरिक सुख दुख है वह तो ज्ञान का विषय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ होते हैं। शारीरिक सुख दुख का अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे हैं तो तत्काल ही आपको आपका अनुभव होता है, कोई भिन्न साधन ढूंढना नहीं पड़ता है। को उपयोग को वहां ले जाना वह भी वास्तव में बिल्कुल नहीं है, बस योग का निरोध करना पड़ता है। उपयोग बाहर है और सुख भीतर है। उपयोग का व्यवसाय भीतर बिल्कुल नहीं होता है, भीतर केवल सुख का परिणाम होता है। भीतर केवल शरीर में आराम या वेदना की स्थिति है, या फिर कोई शरीर में श्वासोच्छ्वासी क्रिया है, स्पंदन है, पर वे सब तो केवल तात्कालिक हैं, उनको संवेदन संज्ञा नहीं मिल सकती है। संवेदन सुख दुख का है, जो मार्ग है वह संवेदन रूप है, और सुख दुख का संवेदन तो हमको होता ही है। श्वास तो कभी कुछ समय के लिए रुक ही जाती है, हृदय की धड़कन मंद हो तो ज्ञात भी नहीं होती है, तो वे माध्यम कैसे हो सकते हैं। और माध्यम की आवश्यकता तब हो जब हमको शरीर का सुख दुख सीधे अनुभव में नहीं आता हो। स्व संवेदन जब सीधे ही होता है, तो किसी अन्य गतिविधि को माध्यम बनाना स्व संवेदन में विघ्न ही उत्पन्न करना है, अपने मार्ग में स्वयं विघ्न पैदा करना है। भले सारा लोग किसी तरह अनुभव करने का प्रयत्न करता हो, आनापान को अनुभव में लेने को ही बहुत जीव ध्यान का अभ्यास कहते हैं। उनको खबर ही नहीं है कि शरीर में सुख की स्थिति तो सीधे ही अनुभव में आ जाती है। ये सब केवल दंड बंद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। जब सीधे ही काम होता हो तो फिर अन्य साधन बनाकर उस सीधे मार्ग को अभाव रूप क्यों करना है। अनुभव तो जब भी होगा प्रत्यक्ष ही होगा, जहाँ माध्यम है वहाँ अनुभव बिल्कुल नहीं है, संवेदन बिल्कुल नहीं है। तो बाहर से हट जाइए, संवेदन भी अपने आप होने लगेगा। आप तो बाह्य प्रवृत्तियों को विराम दीजिए, जो कि बहुत कठिन हो रही है। कोई परोपकार के कार्य में लग रहा है, कोई देव दर्शन में, कोई देव की पूजन में, कोई परिवार के हित में प्रवृत्त हो रहा है कि समाज के हित में प्रवृत्त हो रहा है, कोई देश हित में प्रवृत्त हो रहा है। सब के सब स्वरूप से च्युत हैं, वे हमारे आदर्श भी नहीं है। उनका स्मरण भी करना नहीं है, उनकी अनुमोदना भी करना नहीं है, उनको अच्छा भी मानना नहीं है। अच्छा वही है जो सीधे अपना संवेदन करता है, बाहर से हटता है, इंद्रिय जय करता है और अपना संवेदन होने लगता है। मार्ग बस इंद्रिय जय करने रूप है, तब स्वानुभव स्वमेव होने लगता है। बस बाह्य प्रवृत्तियों को विराम देना है तो विश्राम मिलता है, अपने स्वरूप में स्थिति होती है, विश्राम मिलता है। इसको स्वरूप विश्रांति कहते हैं। अपने स्वरूप में सुख का अनुभव होना, भोग होना, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी प्रयत्न के,
और थकावट नहीं होती है, तो फिर ध्यान करते करते नींद आ जाती है, ऐसी शिकायत भी नहीं होती है। जब सुख का अनुभव होता है तो जीव उस सुख को भोगता है, फिर निद्रा का कोई काम नहीं। निद्रा सने सने समाप्त ही हो जाती है। बस उस विश्रांति की स्थिति को पहचानना है, जो पहचान खो गई है। ये मेरी मूर्त है, सिर से पांव तक जो अमूर्त है, ये मैं ही हूँ। और ये मूर्त सुख स्वभावी है, इसलिए यहाँ होने से सुख का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। उसका अनुभव करके फिर हम रहते हैं, तो सब विकारों का समन स्वमेव हो जाता है। कोई विकार रहने वाला नहीं है, एकदम सुख की स्थिति होने वाली है। फिर जगत का परिचय बिल्कुल नहीं हो, जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं हो, कुछ विकल्प भी नहीं हो, कुछ देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, विचार करना और शरीर के बल का होना, ये सब कुछ नहीं होते हैं। एक अद्भुत आनंद की दशा होती है। यह लोकोत्तर दशा है, जो लोक में रहते हुए ही हम पुनः अनुभव करके अभी अंश रूप से पा लेते हैं, तो उसकी पूर्णता भी अवश्य होती है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जब प्रवृत्ति का ही हमको रस पड़ा हुआ है, तो उसी रस के कारण अनुभव के लिए भी प्रवृत्ति करने के लिए कहा जाता है कि तुम अपने ध्यान को मुखमंडल पर लाइए। तो सारी प्रवृत्तियां इसी प्रकार हम करते आए हैं। सने सने फिर ऐसी आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है कि अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। स्वतः ही जब बाहर का जानना नहीं करते हैं, बाहर की श्रद्धा समाप्त हो गई है, तो बिना यत्न के ही हम अपने में होते हैं, अपने किसी भाग में होते हैं। वृत्ति चंचल रहती है, तो यहाँ विचरण भी स्वमेव होता है। सब कुछ एकदम विश्राम जैसी स्थिति में होता है, और जीव निराकुलता का तो अनुभव करता ही है। राग द्वेष नहीं होने से एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगता है, जिसको इस जीव ने पूर्व में कभी भोगा नहीं है। एक स्वाधीन सुख, अनुपम सुख, अद्भुत सुख, जहाँ रागादिक तो नहीं है, पर एक सुख स्वभाव का एक स्वाधीन परिणमन है। और ये ऐसा रस पैदा करता है कि सारा जगत का व्यवहार भी अप्रिय हो जाता है। जो संग हमको अच्छे लगते थे, वे संग अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उनकी आवश्यकता अब बिल्कुल वांछित नहीं होती। परिजन चाहिए, मित्र चाहिए, सुंदर आवास चाहिए, सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर सब सामग्री चाहिए, वह सब चाह समाप्त हो जाती है। केवल अपनी मूर्त में रहना ही इष्ट रहता है, क्योंकि उसी में हमको उत्तम सुख का भोग होता है। वह स्थिति ऐसी है जैसी परमात्मा की होती है। परमात्मा होने की इच्छा है, तो पहले परमात्मा जैसा जीवन जीना प्रारंभ करिए। लौकिक जीवन को छोड़कर पारलौकिक जीवन, लोकोत्तर जीना प्रारंभ करिए, तो फिर आप अपने चिल्लों के वासी होंगे, जहाँ केवल उत्तम सुख है, अनुपम सुख है, शाश्वत सुख है। जगत का कुछ भी परिचय नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। वह परिचय तो सुख में विघ्न ही पैदा करता है। फिर बल की आवश्यकता नहीं है, क्यों? बल भी स्वरूप संवेदन में विघ्न ही पैदा करता है। हमें न बलवान होना है, न निर्बल होना है,
न ज्ञान सहित होना है, न ज्ञान रहित होना है, हमको तो सुख सहित होना है। केवल सुख हो, केवल सुख, केवल सुख। अपनी मुद्रा केवल सुख स्वभावी है, उसी से हमको परमात्मा बना है। उसी दशा को पाकर हमने अनंत काल रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।